Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. Okay, चलिए हम लोग आज बात करते हैं अपने जो हमारा जो टारगेट है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप और उसके साथ साथ नेवी एंड अदर एसएससीज एग्ज़ाम्स, ठीक है। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सिनोनिम का, ठीक है, जो कि आपके जो वोकेब है एक तरीके से वोकेब ही है जो आपका एंटोनिम सिनोनिम में वर्क करेगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है, सिर्फ हमको एंटोनिम या सिनोनिम के हिसाब से ही तैयारी नहीं करनी है, इन चीज़ों को नहीं समझना है ना ये लर्न करना है। हमको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि हमें अब अपनी जनरल लाइफ में भी इन वर्ड्स का यूजेस करना है, तो उन्हीं दिमाग में इस चीज़ को रखते हुए कि हमको ये सीखना है, उस तौर पर ही हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज आपका फर्स्ट डे है वोकैब के लिए, तो हम आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड और भी क्या वर्ड्स हो सकते हैं उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है अबेज, ठीक है। तो अबेज मतलब क्या होता है? अबेज के साथ साथ और वर्ड होते हैं, अबेज डिग्रेड, ठीक है। अबेज डिग्रेड और वर्ड होते हैं ह्यूमिलिएट, ठीक है। ह्यूमिलिएट, चैग्रिन और इसका एक वर्ड हो जाएगा चैग्रिन, ठीक है। इन सब का मतलब होता है किसी का अनादर करना या नीचा दिखाना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अनादर करना या एक तरीके से हम कह सकते हैं टू इंसल्ट समवन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एब्डक्शन। एब्डक्शन क्या होता है? एब्डक्शन के लिए अगर हम बात करें, एब्डक्शन हो गया किडनैपिंग, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, ठीक है। ये सभी क्या हो गए? एक तरीके से सिनोनिम्स हैं और ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है। एब्डक्शन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग ये सभी क्या है? नाउन है और इनका मतलब होता है अपहरण, ठीक है। तो अपहरण है तो ये तो एक नाउन हुआ। अगर इस एक्शन की बात कर लें, वर्ब की बात कर लें, तो वर्ब क्या हो जाएगी? इसकी वर्ब हो जाएगी एब्डक्शन, किडनैपिंग। चलिए इसकी वर्ब की ना बात करके हम लोग इससे और, जैसे कि ये तो अपहरण हो गई, वर्ब नाउन हो गई। अगर हम बात करें जिसको अपहरण किया गया है, ठीक है, तो एब्डक्टेड, किडनैप्ड, हाईजैक, ठीक है। इनका मतलब, इनका मीनिंग सारा जो हो गया, अपहरण किया गया, जिसको अपहरण किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। फिर अगर अपहरण हो गया तो अपहरण होने के बाद क्या होता है? जो अपहरण हुआ, अपहरण के बाद बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं? डिमांड किसकी चीज़ की होती? फिरौती, रकम, पैसा मांगा जाता है उसके बदले में, ठीक है। जो फिरौती की रकम होती है उसके लिए एक वर्ड होता है रैंसम, ठीक है। रैंसम, रैंसम मतलब होता है फिरौती की रकम, ठीक है। तो इसी से रैंसम से ही एक रिलेटेड वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं हैंडसम, ठीक है। एक हैंडसम होता है, हैंडसम हम सभी लोग होते हैं, वो तो एक अलग वर्ड हो गया। ये है हैंडसम, ठीक है। हैंडसम इसका मतलब होता है दो पहिए की बग्घी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अभी बात हो गई जिसको जो किडनैप करता है, जिसकी किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग होने के बाद जो रकम मांगी जाती है उसको फिरौती की रकम बोलते हैं, रैंसम। उसी से रिलेटेड एक वर्ड हो गया हैंडसम। फिर एक बात कर लेते हैं, जैसे ये अपहरण कोई एक व्यक्ति का तो काम है नहीं जो अकेले ही कोई अपहरण कर लेता है, उनके साथ भी कोई सहयोगी होता है जो अपहरण करता है। तो उस जो सहयोगी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड होता है अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लाइज, ठीक है। अकॉम्प्लाइज, अकॉम्प्लाइज मतलब होता है सह अपराधी, ठीक है। अकॉम्प्लाइज मतलब होता है सह अपराधी, अपराध में जो सहयोग करता है, ठीक है। इसी से एक रिलेटेड वर्ड होता है अकॉम्प्लिस,
ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे सीई होता है, यहाँ एसएच होता है। तो इस जो अकॉम्प्लिश का मतलब है, उस अकॉम्प्लिश का मतलब है क्या हो गया, कंप्लीट। कंप्लीट मतलब क्या हुआ, पूरा करना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफी वर्ड्स हमने समझ लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हम आगे इसके बढ़ते हैं और इसके आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो चलते हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं जिससे हमें स्पेस क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अच्छा यहीं पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। अबेट, अबेट क्या होता है, अबेट होता है इनसाइड, प्रोवोक, अर्ज। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, कि अबेट, इनसाइट, प्रोवोक, अर्ज, इनका मतलब होता है उकसाना। ठीक है, किसी को आप उकसाना, किसी काम को करने के लिए आप उकसाना जो होता है उसको हम बोलते हैं अबेट, इनसाइट, प्रोवोक, अर्ज। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एब्जर। एब्जर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। एब्जर, रेनाउंस, रेलिंग क्यूज। ठीक है, एब्जर, रेनाउंस, रेलिंग क्यूज, एब्नीगेट, एब्नीगेट, एब्डिकेट। ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है, एब्जर, रेनाउंस, रेलिंग क्यूज, एब्नीगेट, एब्डिकेट। ठीक है, और एक वर्ड इसका होता है आपके जैसे डेनियल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी का एक रिलेटेड वर्ड हम कह सकते हैं डेनियल। चलिए, उसमें स्पेस नहीं है तो उसको आप लोग लिख लेंगे, समझ लेंगे। इसका मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, इनका जो एब्जर का है मीनिंग, उसका मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, क्योंकि स्पेस काफी कम है तो मैनेज करके ही हम लोग लिख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने नोट्स बना प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। एब्रप्ट होता है, एब्रप्ट सडन, हैस्टी, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आपकी जो एक्सेप्टेशन होती है, हमारी उम्मीद होती है, तो उम्मीद से हमारे क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, उम्मीद से बाहर की कोई चीज है। ठीक है, तो मतलब कोई काम कैसा हो गया है, अचानक से। ठीक है, एब्रप्ट होता है अचानक से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल क्या होता है उसको देख लेते हैं। एबोरिजिनल, प्रिमिटिव, नेटिव, प्रिस्टीन, प्रिस्टाइन। ठीक है, ये क्या होता है, मूल निवासी, जिस जहाँ के रहने वाले हम लोग होते हैं, उसी जहाँ से हमारा बर्थ होता है, जहाँ से लोग कहते हैं ना कि हम लोग कहीं पे भी रहे, कहीं पे जाए, लोग कहते हैं आपका मूल निवास का, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो उस प्लेस को हम कह देंगे एबोरिजिनल, प्रिमिटिव, नेटिव या प्रिस्टाइन, मूल निवास। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एवरेज। एवरेज, एवरेज क्या होता है, सॉर्टेड, समराइज, ठीक है, एब्रीविएट, क्या हो गया, छोटा करना। ठीक है, तो इसका याद रखने का एक अच्छा सा तरीका, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एब्रिज। एब्रिज, ब्रिज क्या होता है, ब्रिज मतलब किसी चीज को, ब्रिज की मीनिंग अगर आप लोग देखेंगे तो एक तो आपको हो जाएगा इसका मीनिंग कि एक बड़ी सी बिल्डिंग, बड़े आकार की बिल्डिंग, या ब्रिज मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना। ठीक है, और आ लगा देते हैं, किसी भी वर्ड के पहले अगर आप आ लगा देते हैं तो उसका मीनिंग जो होता है वो निगेटिव कर देता है। ठीक है, तो ब्रिज मतलब बड़ा करना, आ लगा दिया मतलब क्या हो गया, छोटा करना। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा तो आप फिर से वीडियो को पॉज दोबारा से रिटर्न करेंगे, फिर से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं हम, हमारे सामने है एब्रेशन। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है एब्रेशन और ये एब्रेजन। ठीक है, दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, मीनिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है एब्रेशन, तो एब्रेशन तो पहले हम इस एब्रेशन की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन, स्क्रैप,
ठीक है, इसका मतलब होता है खरोच। ठीक है, नेक्स्ट है एब्रेजन। एब्रेजन क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो जस्ट आपको दिख रहा होगा कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो लगभग सेम होता है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इनकी मीनिंग की, तो इनकी मीनिंग क्या होती है, डिफरेंस होती है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है उसको समझ लेते हैं। तो एब्रेजन होता है डेविएशन, एनोमैली। ठीक है, एनोमैली, एबनॉर्मेलिटी। इसका मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि। ठीक है, या सनक कोई किसी पर्सन को हो जाए मंद बुद्धि, जिसका दिमाग खराब हो जाता है। इसका मीनिंग आ गया आपका मंद बुद्धि, और इस ऑपरेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन या स्क्रैप, खरोच। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है अभियांश। अभियांश क्या होता है, अभियांश होता है सस्पेंशन, वेटिंग। ठीक है, तो वेटिंग जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठहराव। ठीक है, रुकाव, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है, एब्जेक्ट होता है पुअर, वाइल, wretched, वर्थलेस। ठीक है, वर्थलेस, वर्थ मतलब क्या होता है, पैसा होता है। ठीक है, लेस मतलब जिसके पास पैसा ना हो, कमी हो। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे। ठीक है, गरीब। इसी से एक रिलेटेड वर्ड आप लोग अक्सर देखने को मिलते होंगे, जैसे बोल देते हैं हैव्स और बोल देते हैं हैव नॉट। ठीक है, ये दो वर्ड, इनका भी मीनिंग लगभग आप इसी से रिलेट कर सकते हैं। हैव मतलब होता है, ठीक है, हैव मतलब धनी व्यक्ति, और हैव नॉट्स, ये याद रखिए यहाँ पे एस लगाते हैं, और यहाँ जब हम लिखते हैं तो एस यहाँ पे लगाया जाता है। हैव नॉट्स, हैव नॉट्स मतलब ये धनी हुआ, ये गरीब हुआ। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन कहीं पे अगर आ जाता है तो आप लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एबोर। एबोर क्या होता है, ठीक है, तो एबोर होता है हेट, एबोमिनेट, लोथ। ठीक है, डिटेस्ट। ठीक है, एबोर, हेट, एबोमिनेट, लोथ, डिटेस्ट, इसका मतलब होता है घृणा। ठीक है, फिर आपका एक वर्ड आता है एब्रोगेट, रिपील। ठीक है, ठीक है, इनका मतलब हुआ एबोलिश, रिपील, रेसिन, मतलब होता है निरस्त करना। ठीक है, इस तरीके से आपका एक आज का जो सेशन था वोकैब का, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। ये वोकैब एक देख रहे होंगे, हमने एक वर्ड ले लिया, उस वर्ड से रिलेटेड और भी काफ़ी वर्ड्स ले लिए, तो ये आपको हेल्प करेगा सिनोनिम्स में। ठीक है, सिर्फ सिनोनिम से ही नहीं, जैसे आपको पैराजम्बल, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये जो वोकैब होगी वो आपकी हेल्पफुल करेगी। ठीक है, हेल्पफुल रहेगी। अब कौन सा वर्ड हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए, आ जाए, हमें नहीं पता है, तो हमें इसी तरीके से तैयारी करनी है। और आपको एक बार फिर से हम रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड है अबेज। अबेज क्या होता है, डिग्रेड, अबेज डिग्रेड, ह्यूमिलिएट। ठीक है, ह्यूमिलिएट हो जाता है। चैग्रीन है, इसका मतलब क्या हो जाता है, अनादर करना। ठीक है, अबेज, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, चैग्रीन। ठीक है, एक वो वर्ड होता है मर्जिनेट शायद, चलिए उसको कंफ्यूजन है थोड़ा, बाद में देख लेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड है एब्डक्शन। ठीक है, एब्डक्शन मतलब क्या होता है, एब्डक्शन किडनैपिंग, हाईजैकिंग, मतलब होता है अपहरण। ठीक है, एब्डक्टेड, किडनैप्ड, हाईजैक मतलब अपहरण किया गया, जिसको अपहरण किया गया है। एब्डक्टर, एब्डक्टर ER लगा देंगे, एब्डक्टर, किडनैपर, हाईजैकर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपहरण करता, जो अपहरण करता है। ठीक है, उसके लिए फिर अपहरणकर्ता ने अपहरण कर लिया तो उन्होंने कैसे पैसे की डिमांड
करी तो उस डिमांड को जो कहते हैं फिरौती की रकम, उसको इंग्लिश में कहा जाता है रैंसम। ठीक है, इसी रैंसम से रिलेटेड वर्ड है हैंडसम, उसका मतलब होता है दो पहिए की बग्घी। ठीक है, तो अब ये जैसे अपहरण हुआ तो अपहरण कोई पर्सन अकेले तो नहीं करता है। ठीक है, तो अगर उसके साथ जो उसके अपराध में जो साथ देते हैं सह अपराधी जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉम्प्लाइस। ठीक है, कॉम्प्लाइस ICE। दूसरा इसी से रिलेटेड वर्ड होता है अकॉम्प्लिस। ये आपका कंफ्यूजिंग वर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है जब हमारा फिलर्स आते हैं, फिलर्स में इसी तरीके के रिलेटेड वर्ड दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फिल करें, ये या ये। तो हमें ये डिफाइन करेगा, इसका मतलब है सह अपराधी, और एस जिसमें लगा उसका मतलब होता है कंप्लीट, पूरा करना। फिर नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट क्या होता है, सॉरी ये आया आपका एबेट। अबेट क्या होता है, अबेट इंसाइट प्रोवोक अर्ज। ठीक है, उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड रिनाउंस रेलिंग क्यूज। ठीक है, रिनाउंस रेलिंग क्यूज। एब्डिकेट एबनिकेट। ठीक है, डेनियल, एक वर्ड और होता है डेनियल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एब्रप्ट। एब्रप्ट क्या होता है, सडन हेस्टी अनएक्सपेक्टेड, अचानक से होने वाली चीजें। ठीक है, एबोरिजिनल प्रिमिटिव नेटिव प्रिस्टाइन। नेक्स्ट वर्ड है एब्रिज। एब्रिज क्या होता है, कम करना किसी को, शॉर्टेन एब्रीविएट। ठीक है, एब्रीविएट और समराइज, कम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेजन। एक ये है एब्रेशन और ये एब्रेजन। ठीक है, एब्रेशन मतलब होता है डेविएशन, एनोमली, एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, मंदबुद्धि या सनकपन जो होता है। एब्रेजन क्या होता है, फ्रिक्शन, स्क्रैप, खरोच या घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अभियांश। अभियांश क्या होता है, सस्पेंशन, वेटिंग, रिजर्व, ठहराव या रुकाव। रिजर्व भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है, पुअर, वाइल्ड, रेज्ड, वर्थलेस, मतलब गरीब। ठीक है, निर्धन। हैव्स मतलब धनी होता है, हैव्स नॉट मतलब गरीब या निर्धन। ये नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है, रिपील, रेसिल, निरस्त करना, किसी चीज को रोक देना, मना कर देना। एबोर क्या होता है, एबोर, हेट, एबोमिनेट, लोथ, डिटेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिटेस्ट, DI नहीं DE। डिटेस्ट मतलब होता है घृणा। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं पे खत्म होता है। आगे बहुत जल्दी हम दूसरा पार्ट भी इसका लेके आएंगे, और इसी के साथ पहले दूसरा पार्ट लाने से पहले हम एक सिनोनिम की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत आपको लगता है कि आपको सक्सेस तक ले जा सकती है, तो हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट करें, हमसे क्वेश्चन करें, हम आपको लाइव आकर वो चीज़ आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमारे कंटेंट को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ये हमारी मेहनत का जो है फल सभी को मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।